मुझे एक सवाल ये करना था कि जहाँ से आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया कि हम खुदा को डायरेक्टली ना देख सकते हैं, ना कि उनका अहाता कर सकती हैं, ना हम उनको सुन सकते हैं। इस तरह का कुछ भी मामला नहीं होता, बल्कि हमें इनडायरेक्टली जो खुदा ने एक दुनिया बना दी है उसी से खुदा तक रसाई हासिल करना होती है। आपने पार्शली इस सवाल का जवाब दिया बिल्कुल आखिर में कि हमें मोहब्बत पैदा करनी है, और मोहब्बत पैदा होती है रहमत का इदराक करने से। यहीं पे एक सवाल ये था कि जब हम किसी को देखते ही नहीं हैं, किसी को जानते ही नहीं हैं, ना वो सामने है, ना वो नज़र में आ सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं उन्हें, तो वो जो इदराक है वो किस तरह से किया जाए? और जो फिर मोहब्बत है, एक तो ये है कि मैंने इदराक कर लिया कुछ कोशिश करके, उसके बाद मोहब्बत भी बंदे को शायद ये महसूस हो कि उसने पैदा कर ली है, लेकिन मोहब्बत कायम रखना ये भी एक बड़ा टास्क रहता है। मैं पलट के अगर आपसे पूछूं कि दुनिया में देखते हैं ना हम तारीख़ में इंसान की, कितने ही लोग हैं जो खुदा की मोहब्बत में गिरफ़्तार हों, उनमें से किसी ने खुदा को नहीं देखा। ऐसे ही है ना। तो देखना लाजिम नहीं है। उसके जो औसाफ ख़ास तौर पर जो आपके लिए रहमत बनते हैं, जब उनका तज़किरा आप बार बार पढ़ते हैं और सुनते हैं, यानी हमारे बड़े जो हैं हमारे दादा की बातें सुनाते थे, और मैंने कभी नहीं देखा अपने दादा को, या अपने नाना भी हम छोटे से थे जब फौत हो गए, लेकिन एक ताल्लुक़ महसूस होता है। हाँ, लेकिन हमारी वालदा ने जो कुछ बातें उनकी सुनाई, सिर्फ बातें सुन के भी एक ऐसी मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ। तो बिल्कुल इसी असूल के ऊपर ये कतन ज़रूरी नहीं है कि आप देखेंगे और हस्ती को जान लेंगे, उसकी हकीकत से वाकिफ़ हो जाएंगे तभी आपका उसके साथ रिलेशन कायम होगा। बिल्कुल भी नहीं। असल चीज़ ही औसाफ हैं, सिफ़ात हैं, और सिफ़ात भी वो जो आपके साथ मुतल्लक़ होती हैं, उससे वो मोहब्बत का रिश्ता भी कायम हो जाता है। तो